जॉन विक भाग रहा था। तुम कह सकते हो कि वो हमेशा ही भाग रहा था, लेकिन इस बार मामला अलग था, बहुत अलग। एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था, $14 मिलियन उसके सिर पर। यह बहुत पैसा है यार, किसी को भी लालची बनाने के लिए काफी। वो एक्सकम्युनिकेटो था, फैंसी शब्द है ना। इसका मतलब था कि वो बाहर था, कोई हेल्प नहीं, कोई सेफ हाउस नहीं, कोई रूल्स उस पर या उसके लिए लागू नहीं होते थे। उसने उनके सीक्रेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल तोड़ा था। उसने सैंटिनो डेंटोनियो को मारा, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के अंदर। ये तो बिल्कुल नहीं करना था। अब वो 1 घंटे का ग्रेस पीरियड बस खत्म होने वाला था। टिकटॉक, न्यूयॉर्क सिटी की सड़कें एक वॉर जोन बन गई उसके लिए। हर असैसिन, छोटा या बड़ा, उसके पीछे था। सोचो जरा, पूरा शहर किलर्स का, तुम्हारा सिर चाहता हूं। उसने एक लाइब्रेरी में लड़ाई की, एक किताब इस्तेमाल करके। यकीन कर सकते हो, एक किताब हथियार की तरह, सिर्फ जॉन विक। उसे मेडिकल अटेंशन चाहिए थी जल्दी। उसे एक अंडरग्राउंड डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने उसे टांके लगाए, लेकिन उसे भी रूल्स फॉलो करने पड़े। टाइम खत्म हो गया था। जॉन अकेला था, बिल्कुल अकेला। बारिश जोरों पर थी, जैसे शहर खुद उसके लिए रो रहा हो, या शायद वो बस खून धो रही थी। वो रुक नहीं सकता था, वो रुकने वाला नहीं था। जॉन ऐसा है ही नहीं। वो सायों में घूम रहा था, एक भूत जिस पर प्राइस टैग लगा हो। उसने पुराने कनेक्शन से मदद मांगी, लेकिन हाई टेबल की पहुंच बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। दरवाजे उसके मुंह पर बंद हो गए। दोस्त दुश्मन बन गए, या बस मदद करने से डर गए। मुश्किल होता है, पता है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। उसके पास लोग कम थे, हथियार कम थे, लेकिन हिम्मत में कभी कम नहीं। उसे सोचना था, उसका अगला मूव क्या होगा। एक आदमी जिसके पास जाने को कोई जगह नहीं, आखिर कहां जा सकता है। वो बाबा यागा था, बूगीमैन। लेकिन बूगीमैन को भी प्लान की जरूरत होती है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे कोई याद आया, द डायरेक्टर। उसके पास से कोई, एक पास्ट जिसे वो पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो एक यूनिक तरह का स्कूल चलाती थी, असैसिन्स और डांसर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा। अजीब कॉम्बिनेशन है, मुझे पता है, लेकिन यही उसका आखिरी मौका था। एक बहुत कम चांस। उसके पास एक टिकट था, एक कर्ज जो उसे चुकाना था, उसे उस तक पहुंचना था। ये एक डेस्परेट गैम्बल था। उसे शहर पार करना था, एक ऐसा शहर जो उसके खून का प्यासा था। सफर खुद एक लड़ाई थी, लेकिन जॉन विक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो लड़ेगा, वो बचेगा, उसे ये करना ही था। जॉन आखिर में सीक्रेट थिएटर पहुंच गया, होम टू द डायरेक्टर और उसके डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट्स और किलर्स की दुनिया का घर। उसने अपना टिकट दिखाया, एक रोजरी। ये एक ब्लड ओथ का सिंबल था, एक वादा जो बहुत पहले किया गया था। द डायरेक्टर, वो उसे देखकर खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसके आने से खतरा उसके दरवाजे तक आ गया था। हाई टेबल माफ नहीं करता था, और वो भूलते भी नहीं थे। वो जानती थी कि उसकी मदद करना रिस्की था, बहुत रिस्की। लेकिन उनकी दुनिया में कर्ज तो कर्ज होता है, खासकर वो जो उस रोजरी से मार्क किया गया हो। उसे उसका मान रखना था, यही कोड था। वो उसकी मदद करने के लिए मान गई, लेकिन इसकी एक कीमत थी, एक दर्दनाक कीमत। उसे ब्रांड करना पड़ा, अपने हाउस का निशान हटाते हुए। ये कहने जैसा था, तुम अब हम में से नहीं हो। आउच। ये किसी भी गोली से ज्यादा दर्दनाक रहा होगा, लेकिन ये जरूरी था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके पैसेज के लिए। उसने उसके कैसाब्लांका जाने का इंतजाम किया, एक नया शहर, एक नई उम्मीद, शायद अपनी जान बचाने के लिए लड़ने की एक नई जगह। जॉन ने दर्द सहा, वो हमेशा सहता था। उसका ध्यान एक ही चीज पर था, सर्वाइवल। और शायद, बस शायद, चीजों को ठीक करने का एक तरीका। कैसाब्लांका गरम, धूल भरा और नए खतरों से भरा हुआ। जॉन वहां सोफिया को ढूंढने गया था, एक और पुरानी जान पहचान वाली, कोई जो उसकी दुनिया समझता हो, कोई जो उसकी भी कर्जदार हो। सोफिया कैसाब्लांका कॉन्टिनेंटल की मैनेजर थी, टफ औरत, बहुत टफ। उसके पास 2 लॉयल डॉग्स थे, बेल्जियन मेलिनोय, खूंखार प्रोटेक्टर्स, बिल्कुल उसकी तरह। जब जॉन उसे मिला तो वो कोई उसका पलकें बिछाकर स्वागत नहीं कर रही थी। वो जानती थी कि जॉन का मतलब मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। उसकी एक बेटी थी जिसे बचाना था। उसने अपने लिए एक जिंदगी बनाई थी, एक जिंदगी जिसे जॉन अब बिगाड़ने वाला था, बुरी तरह। सोफिया ने जॉन की रिक्वेस्ट सुनी। उसे दी एल्डर को ढूंढना था, वो आदमी जो हाई टेबल से भी ऊपर बैठता है, अकेला वही जो शायद उसे माफ कर सकता था। सोफिया हिचकिचा रही थी। जॉन की मदद करने का मतलब हाई टेबल से जंग हो सकता था। उसने बहुत जंग देखी थी, लेकिन जॉन के पास एक मार्कर था, उन ना टूटने वाले वादों में से एक और। उसने कसम खाई थी, उसने उसे सीने में गोली मारी। शुक्र है उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो ये कितना नहीं करना चाहती थी। लेकिन आखिर में वो मान गई। वो उसे अपने पुराने बॉस बेरादा के पास ले जाएगी। शायद वो जानता हो कि दी एल्डर कहां मिलेगा। ये अलायंस नाजुक था, पुराने कर्जों और साझे खतरे पर बना हुआ। सोफिया जॉन को बेरादा के पास ले गई। कैसाब्लांका अंडरवर्ल्ड का एक पावरफुल आदमी। बेरादा वो था जो स्पेशल गोल्ड कॉइन्स बनाता था, उनकी दुनिया की करेंसी। वो घमंडी था, बेरहम। उसने सिक्कों के ओरिजिन के बारे में बताया। उसने लॉयल्टी और रूल्स के बारे में बात की, वही रूल्स जो जॉन ने तोड़े थे। बेरादा ने जॉन से कहा कि द एल्डर को ढूंढने के लिए
उसे रेगिस्तान में भटकना होगा। जब तक वो और भटक ना सके तब शायद द एल्डर उसे ढूंढ लेगा। बेरादा ने वफादारी के तौर पर सोफिया का एक कुत्ता मांगा। सोफिया ने मना कर दिया। बिल्कुल उसने किया। वो कुत्ते उसके बच्चों जैसे थे। बेरादा जैसा चार्मिंग वो था, उसने सोफिया के एक कुत्ते को गोली मार दी। बड़ी गलती, बहुत बड़ी। तुम किसी औरत के कुत्ते से पंगा नहीं लेते, खासकर सोफिया के कुत्ते से तो बिल्कुल नहीं। पूरा माहौल बिगड़ गया। सोफिया गुस्से से पागल हो गई। एक खूबसूरत डरावना गुस्सा। जॉन भी लड़ाई में शामिल हो गया। साथ में वो अनस्टॉपेबल थे। गोलियां चली, लाशें गिरी। ये तबाही की एक सिम्फनी थी। वो बेरादा के कासबा से लड़कर बाहर निकले। बचा हुआ कुत्ता भी एक वॉरियर था। ये कायोस था, प्योर अनएडल्टरेटेड कायोस। लेकिन वो बाहर निकल गए, बस बाल बाल बचे। सोफिया ने अपना मार्कर निभाया था। उसने जॉन की मदद की थी। सोफिया जॉन को रेगिस्तान में ले गई। जितना दूर वो ले जा सकती थी उसने उसे पानी दिया। उसने कहा कि यहीं उसकी ऑब्लिगेशन खत्म होती है। उसे अपनी बेटी के बारे में सोचना था। वो उसके लिए सब कुछ रिस्क पर नहीं लगा सकती थी। जॉन समझ गया। वो फिर अकेला था, चल रहा था जलते सूरज के नीचे। रेगिस्तान अंतहीन था, खाना नहीं, थोड़ा पानी। वो तब तक चला जब तक गिर नहीं गया। डिहाइड्रेटेड, मर रहा था। यही है, उसने सोचा होगा, जॉन विक के लिए सफर का अंत। लेकिन किस्मत या जो भी कहो, उसके कुछ और ही प्लान्स थे। उसे ढूंढ लिया गया। उन आदमियों ने जो दी एल्डर के लिए काम करते थे, उसे दी एल्डर के सामने लाया गया। वो रहस्यमयी आदमी जो हाई टेबल से ऊपर रहता था। दी एल्डर ने जॉन के स्किल्स को माना, उसके डिटर्मिनेशन को। जॉन ने जीने का एक मौका मांगा, अपनी जिंदगी वापस पाने का। दी एल्डर ने उसे एक डील ऑफर की, एक भयानक डील। जॉन को विंस्टन को मारना था, उसके दोस्त को, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के मैनेजर को। अगर वो ये करता तो उसका एक्सकम्युनिकेडो स्टेटस हट जाता। वो जी सकता था, लेकिन उसे अपनी बाकी जिंदगी हाई टेबल की सेवा करनी पड़ती। जॉन डेस्परेट और टोटा हुआ मान गया। उसने अपनी अंगूठी वाली उंगली काट दी। अपनी शादी की अंगूठी वफादारी के तौर पर ऑफर की। क्या चॉइस थी, तुम्हारे दोस्त की जान या तुम्हारी अपनी? जॉन न्यूयॉर्क वापस आया, एक बदला हुआ आदमी। लेकिन क्या वो सच में बदला था? उसने दी एल्डर के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। उसका एक मिशन था, विंस्टन को मारना। लेकिन विंस्टन उसका दोस्त था, कुछ बचे हुए दोस्तों में से एक। ये कड़वा घूंट पीना बहुत मुश्किल था, जॉन विक के लिए भी। वो कॉन्टिनेंटल में विंस्टन से मिला। हाई टेबल से दी एजुडिकेटर पहले से ही वहां थी। वो ये पक्का करने आई थी कि विंस्टन पद छोड़ दे, जॉन को पहले न मारने की सजा के तौर पर। प्रेशर बहुत ज्यादा था। जॉन को हाई टेबल की तलवार बनना था। जॉन ने विंस्टन का सामना किया। उसने उसे दी एल्डर की डिमांड के बारे में बताया। विंस्टन ने सुना, शांति से। उसने जॉन से एक सीधा सवाल पूछा, क्या वो एक किलर बनना चाहता था जो अपने दोस्त को खत्म करने के लिए याद किया जाए, या वो एक आदमी बनना चाहता था जो अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए याद किया जाए? गहरी बात है ना? विंस्टन ने पद छोड़ने से मना कर दिया। वो लड़ेगा। उसने मुकाबला करने का फैसला किया। और जॉन, उसने भी अपना चॉइस कर लिया। वो विंस्टन के साथ खड़ा हुआ, हाई टेबल के खिलाफ, दी एल्डर के खिलाफ। वो जॉन विक था, कोई पपेट नहीं। इसका मतलब था जंग, एक बड़ी जंग। वहीं कॉन्टिनेंटल में दी एजुडिकेटर खुश नहीं थी, जरा भी नहीं। उसने कॉन्टिनेंटल को डिकॉन्सिक्रेटेड घोषित कर दिया। अब वो न्यूट्रल ग्राउंड नहीं रहा। हाई टेबल के एनफोर्सर्स भारी हथियारों और आर्मर के साथ होटल में घुस आए। ये एक घेराबंदी थी। जॉन, विंस्टन और चैरन, जो कंसियर्ज था, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। क्या टीम थी! उन्होंने इलीट सोल्जर्स की लहरों से लड़ाई की। एक्शन इनसेन था। गोलियां चल रही थीं, मार्शल आर्ट्स, प्योर एड्रेनालिन। जॉन विक अपने एलिमेंट में था, तबाही का उस्ताद। उन्होंने कॉन्टिनेंटल को अपनी पूरी ताकत से डिफेंड किया। ये उनकी जिंदगी की लड़ाई थी, उनकी आजादी के लिए। लेकिन फिर एक ट्विस्ट, हमेशा एक ट्विस्ट। लड़ाई के बाद दी एजुडिकेटर ने विंस्टन को एक पार्ली ऑफर किया, एक डील। विंस्टन ने जैसे मान लिया। उसने जॉन को कई बार गोली मारी। जॉन कॉन्टिनेंटल की छत से नीचे गिर गया। नीचे अंधेरे में धोखा, ऐसा ही लग रहा था। विंस्टन वापस हाई टेबल की नजरों में अच्छा बन गया था, या ऐसा लग रहा था। लेकिन जॉन विक को मारना आसान नहीं है। वो गिरने से बच गया, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। उसे टिकटॉक मैन ने ढूंढा और बोवरी किंग के पास लाया गया। किंग भी घायल था। दी एजुडिकेटर ने उसे सजा दी। उसने जॉन से पूछा कि क्या वो गुस्से में है। ओह, जॉन गुस्से में था, बहुत गुस्से में। एक नया अलायंस बना, एक अलायंस जो हाई टेबल से लड़ने के लिए तैयार था। कहानी, मेरे दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुई थी।